नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी पर आप सबका स्वागत है। आनंद टीवी फिर लेकर आया है आपके लिए एक विशेष और रोचक जानकारी। तो चलिए आज की हम वीडियो में जानते हैं कि अगर सड़क पर हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसे हमें कभी भी नहीं लागना चाहिए। विष्णु पुराण में उन 7 चीजों का वर्णन किया गया है जो अगर आपको सड़क पर मिल जाएं तो उस रास्ते से आपको नहीं गुजरना चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि वो 7 चीजें कौन सी हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि वो 7 कारण कौन से हैं। सबसे पहला कारण बताया गया है कि यदि मनुष्य को रास्ते में जाते समय कोई भी अस्थि दिख जाए, चाहे वो मनुष्य की हो चाहे वो जानवर की हो, आपको वहां से नहीं निकलना चाहिए। यदि आप उस रास्ते से निकल भी जाते हैं तो आपको तुरंत घर पर जाकर स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण के मुताबिक बताया गया है जब एक मनुष्य शमशान घाट पर किसी का संस्कार करने के लिए जाता है तो वहां पर उस वक्त बहुत सी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी आत्माएं होती हैं जो आप पर जल्दी प्रभाव करती हैं। यदि आप घर जाकर स्नान कर लेते हैं तो वे सब आप पर से हट जाती हैं। इसीलिए यदि आप ऐसे रास्ते से निकल जाते हैं या गलती से आपका उन पर पैर पड़ जाता है तो आप तुरंत जाकर नहा सकते हैं या फिर उस रास्ते से आप निकले ही ना। तो अब हम जानते हैं कि दूसरा कारण कौन सा है। दूसरा कारण है बाल, यानी कि आपको रास्ते में जाते समय अगर बाल दिख जाते हैं तो आप उस रास्ते से बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि अगर रास्ते में जाते समय आपको बाल मिल जाएं तो उसका अर्थ ये होता है कि वे बाल जिस भी किसी मनुष्य के होते हैं उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी कष्ट, सभी दुख आपके ऊपर आ जाते हैं। यही कारण बताया गया है जब किसी का मुंडन होता है या किसी की मृत्यु होती है, उसके बाल इसीलिए काट दिए जाते हैं ताकि आगे चलकर उनकी सारे दुख दिलदर दूर हो जाएं और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उनके सिर के ऊपर से उतर जाएं। इसीलिए यदि आपको कभी भी रास्ते में जाते समय बाल दिखें तो उनसे हमेशा दूर रहकर ही चलें। मित्रों, तीसरी वस्तु है राख, यानी कि जब भी हम कभी विवाह या कोई भी शुभ कार्य में हवन करते हैं तो उसके बाद उसमें हवन कुंड में एक राख रह जाती है। आप सब लोग जानते ही हैं कि अग्नि जो है वो एक देवता का रूप है, हम उसे पूजते हैं और उसकी जो राख होती है वो बहुत पवित्र होती है। हम जब भी अपने घर में कोई हवन पूजा करते हैं तो हम उस वक्त अग्नि की ही पूजा करते हैं और उस अग्नि के शांत होने के बाद वे एक राख बन जाती है। और यदि भूल चूक से भी हम उस राख को सड़क पर या कहीं भी फेंक देते हैं और कोई मनुष्य उसको लांघ जाता है तो उस मनुष्य को बहुत ही पाप लगता है। इसीलिए कभी भी भूल से किसी भी राख को लांघकर ना जाएं। चौथी वस्तु है तांत्रिकों द्वारा खुले सड़क पर फेंकी गई हुई लौंग, मिठाई, पान, नींबू, हरी मिर्च। विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है कि यदि खुली सड़क पर आपको ऐसी चीजें मिलती हैं तो उसे लांघकर ना जाएं, क्योंकि उसमें भूत प्रेत जैसी आत्माएं होती हैं। यदि आप उसे लांघकर चले जाते हैं तो बुरी आत्माएं आपके पीछे पड़ जाती हैं और वे आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। पांचवा कारण ये बताया गया है कि यदि आपको कभी भी कांटों से भरा कोई भी रास्ता दिखे या कांटे से लांघ जाए तो वो आपके लिए बहुत ही दुखदाई होता है, यानी कि वो आपके भाग्य में कांटे खड़े कर देता है और आपको चोट तो पहुंचाता ही है और आगे आपको जीवन के लिए बहुत कष्ट देखने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे रास्तों से हमेशा बचकर रहें। इसके बाद छठी वस्तु है पानी, यानी कि गंदा पानी। यदि आपको कहीं भी गंदा पानी मिल जाए तो उसे आपको कभी भी नहीं लांघना चाहिए। यदि वो पानी किसी मनुष्य द्वारा स्नान किया गया हो या किसी भी मृत्यु इंसान को उस जल से स्नान कराया गया हो
तो ऐसे पानी को नहीं लांघना चाहिए। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब भी हम स्नान करते हैं तो हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं, हमारा शुद्ध जो है वो शरीर हो जाता है और जितनी भी गंदगी और दरिद्र होता है वो हमारे शरीर से उतर जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसे पानी को लांघ जाए तो उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। सातवीं वस्तु जो है वो बताई गई है कि मनुष्य को खुले में कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। खुले में कभी भी कंघी करके अपने बाल जो हैं वो खुले सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए और कभी भी सड़क पर गोबर पड़ा हो तो उसे नहीं लांघना चाहिए। इससे आपके शरीर को बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं, यानी कि सिर दर्द, शरीर में दर्द इत्यादि कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए यदि आपको सड़क पर ऐसी चीजें दिखें तो उन रास्तों से ना लंघें। इसीलिए इन सब चीजों को विष्णु पुराण में बड़े ही विस्तार से बताया गया है। मित्रों, अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।